हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। और ये चल रहा है कार्तिक मास का महीना। और कार्तिक मास के महीने में हर किसी औरत को चाहिए होता है तुलसी का पौधा अपने घर में। हर किसी औरत को चाहिए होता है तो क्योंकि तुलसी पूजा की जाती है पूरी विधि विधान के साथ, दोनों टाइम तुलसी पूजन किया जाता है। और सूर्य देव निकलने से पहले स्नान किया जाता है, स्नान करने के बाद दीपदान किया जाता है, स्नान किया जाता है तुलसी मैया को। और गाय के दूध से मतलब पानी में गाय का दूध डाल करके उनका स्नान आदि किया जाता है, जल दिया जाता है। उसके बाद दीपदान किया जाता है, फल फूल दिए जाते हैं, मिठाई विठाई का भोग लगाया जाता है। ये सारे काम किए जाते हैं। आप चाहे तो इसे सुबह भी कर सकते हैं, चाहे तो इसे शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन शाम को आप दीपदान कर सकते हैं। और स्नान वगैरह आप कर सकते हैं सुबह, और स्नान आप शाम को नहीं करा सकते। तुलसी पूजन के लिए ना जल मतलब कि सुबह ही दिया जाता है, शाम को नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर कार्तिक मास का महीना चल रहा है तो मैंने भी तुलसी मैया को चुनरी उड़ाई है। देखिए इस तरीके से सुंदर लग रही है, बहुत ही प्यारी सी तुलसी मैया लग रही है। और कितनी हरी भरी हो गई है मेरी तुलसी मैया। और आप भी अगर ऐसे ही हरी भरी तुलसी चाहते हो अपने घर में तो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ बताने वाली हूँ। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तुलसी पौधा कैसे लगाएं, इसकी मिट्टी का ध्यान कैसे रखें, हरा भरा कैसे बनाएं, ये सारी बातें मैं अपने इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले देखिए, ये कार्तिक मास का महीना चल रहा है तो मैं सुबह उठती हूँ, सूर्योदय निकलने से पहले स्नान करती हूँ, उसके बाद ही पूजा करती हूँ और फिर उसके बाद चाय वगैरह करती हूँ सारे काम। तो यहाँ पर देखिए तुलसी जो पत्ते दिखाई दे रहे हैं ना आपको, इतने साफ सुथरे हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। भरा हुआ गमला है तुलसी का। कार्तिक मास के महीने में अगर हम सुबह सुबह बिना कुछ खाए खाली पेट तुलसी के पत्तों का सेवन करते हैं ना, दो चार अगर तुलसी के पत्ते खा लेते हैं तो हम ना पूरे साल भर रोगों से ना छुटकारा मिल सकता है। हमें कोई भी रोग नहीं होगा, कोई भी नहीं मतलब छोटे मोटे जो रोग होते हैं, खांसी जुकाम बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द, चर्म रोग, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो छोटी छोटी होती रहती है, खाज खुजली, इन सब बीमारियों से आपको छुटकारा मिल सकता है अगर आप पूरा महीना 2-3 पत्ते रोज़ खा लेते हैं खाली पेट निराहार। इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं हर महीने। मतलब कि जो कार्तिक मास का महीना होता है ना, इसमें इसके खास बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। और अगर जब चंद्र ग्रहण वगैरह सूर्य ग्रहण वगैरह होते हैं ना, तब वायु दूषित हो जाती है, हवा दूषित हो जाती है, जिसमें हम तुलसी के पत्ते डाल करके उसको शुद्ध करते हैं। उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और वायु दूषित होने से बच जाती है। और खाना भी जो वगैरह होता है हम फेंक देते हैं, अगर हम तुलसी के पत्ते डाल देते हैं ना तो वो भी ख़राब होने से बच जाता है, वो दूषित होने से बच जाता है। तो ऐसी मान्यता है। या फिर डाब की जो डालियाँ होती हैं वो डाली जाती है, या फिर तुलसी के पत्ते, जो तुलसी होती है ना वो तो हर घर में ही होती है, इसीलिए तुलसी के पत्ते ही डाले जाते हैं खाने में। कोई भी चीज़ अगर हमने बना के रखी है फेंकना नहीं चाहते तो हम तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं, जिससे वो अशुद्ध होने से बच जाएंगे। और फ्रेंड्स, मेरी जो ये तुलसी मैया है ना, ये हमेशा साल भर ऐसे ही हरी भरी रहती है, सर्दी हो या गर्मी ऐसे ही हरी भरी रहती है। इसका कारण ये है कि ये जो मिट्टी हमारी है ना, इसका मैं ध्यान रखती हूँ बहुत ज़्यादा कि हमारी तुलसी का जो पौधा होता है कैसी मिट्टी में हमें इसे लगाना चाहिए, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले तो हम जो तुलसी का जो पौधा होता है ना, उसको हम 4 से 5 घंटे की धूप ऐसी जगह पे हम लगाए रखें तुलसी के पौधे को जहाँ 4 से 5 घंटे की धूप उसे डायरेक्ट मिलती हो। छाया में रखने से पौधे थोड़े ख़राब हो जाते हैं, इसीलिए हमें इसे धूप में रखना ज़रूरी होता है। सबसे पहली बात तो ये होती है। और दूसरी बात ये, इसकी जो मिट्टी होती है ना वो थोड़ी भुरभुरी होती है। अगर आपने चिकनी मिट्टी में इसे लगा दिया ना तो ये आपका पौधा तुरंत मर जाएगा और चलेगा नहीं, और ना इसकी ग्रोथ बढ़ेगी और इसमें कीड़े लग जाएंगे। और जो सफ़ेद सफ़ेद जो कीड़े होते हैं वो भी इसके पत्तों पर हमला कर देते हैं, जिससे छेद हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं और गिरने शुरू हो जाते हैं, पीले पीले हो जाते हैं। तो हमें करना क्या है, अगर हमने अपने तुलसी के पौधे को स्वस्थ रखना है, हरा भरा रखना है, तो सबसे पहले हमने उसकी अच्छी सी मिट्टी तैयार करनी है, हेल्दी मिट्टी तैयार करनी है। तो उसके लिए हमने करना क्या है, तो सबसे पहले लेंगे हम 20-30% ले लेते हैं गार्डन सॉइल या खेत की मिट्टी, कोई भी मिट्टी ले लीजिए, लेकिन चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, हमने लेनी है गोबर खाद, गोबर खाद ले लीजिए आप। और तीसरा लेना है हमने रेत, रेत रिवर सैंड ले लीजिए, या फिर जो बालू रेत होता है लाल रंग का जो रेत होता है वो वाला रेत ले लीजिए। ये तीनों चीज़ें हमने मिक्स कर लेनी है। तीनों चीज़ अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने 10 से 12 इंच के गमले में हमने अपने तुलसी का पौधा लगाना होता है।
तो उस मिट्टी को गमले में डाल दीजिए, उस पौधे को लगाइए, तुलसी के पौधे को। और आपका पौधा कभी नहीं खराब होगा, ना उसमें किसी प्रकार के कीड़े लगेंगे, ना किसी प्रकार की मिलीबग वगैरह खराब होगा पौधा, ना सूखेगा, और आपका पौधा हरा भरा बना रहेगा। और बस इसमें पानी डालते जाइए। तो मिट्टी आपकी ऐसी होनी चाहिए जिससे आपकी जो मिट्टी में पानी डालते हो ना, तुरंत मिट्टी में से निकल जाए, नीचे से गमले में से निकल जाए। छेद होना बहुत ज़रूरी बात है। अगर आपके गमले में छेद नहीं हुआ ना, तो आपका पौधा मर जाएगा। आप चाहे कुछ भी कर लीजिएगा, पौधा खराब होकर ही रहेगा। तो सबसे पहले गमले में छेद हो, उसके बाद ही आपने मिट्टी डाल करके पौधा लगाना है। और पौधे को 4 से 5 घंटे की धूप जरूरी चाहिए होती है, तो आपका पौधा कभी खराब नहीं होगा, हमेशा चलता और हरा भरा रहेगा। और अगर हम तुलसी के पत्ते और नींबू का रस समान मात्रा में मिला करके चेहरे की झाइयों पर लगाते हैं ना, फोड़े फुंसियों पर लगाते हैं, तो चेहरा बेदाग हो जाता है, झाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, और फोड़े फुंसियों के जो निशान होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और जो हमारी जो स्किन है ना, वो चमकदार बनती है, शाइन मारती है, इतनी अच्छी हो जाती है। जो सालों साल हमारी झाइयाँ ख़त्म नहीं होती हैं ना, कई इतनी सारी दवाइयाँ लेते हैं लेकिन झाइयाँ कभी नहीं जाती, काली काली झाइयाँ हो ही रहती हैं। अगर आप नींबू और तुलसी के पत्तों को समान मात्रा में मिला करके लगाएंगे ना, पेस्ट मिला करके हफ्ता 10 दिन तक, तो आपकी झाइयाँ धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगी और शाइन आएगी, आपके चेहरे पर ग्लो आएगी। आप ये कर करके ज़रूर देखिएगा। और अगर आपके शरीर पर कहीं भी सफ़ेद दाग हो गए हैं, ख़त्म नहीं हो रहे, दवाइयाँ लगा ली है, क्रीम लगा ली है, ट्यूब लगा ली, सब कुछ करके देख लिया लेकिन आराम नहीं हुआ, तो आप तुलसी की जो जड़ होती है उसकी मिट्टी ले लीजिए और तुलसी के पत्तों का रस ले लीजिए। उसमें अच्छे से मिक्स कर करके अच्छे से मिक्स कर लेना है, और उसके बाद ही आपने वहाँ पर लगाना है जहाँ आपके सफ़ेद दाग हैं। सफ़ेद दाग पर 10 से 15 दिन तक आपने 2 से 3 टाइम लगाना है। फिर देखिए कमाल, उसका बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे, कोई भी सफ़ेद दाग नहीं रहेगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव।